एक एक चेष्टा आपकी शास्त्र सम्मत होनी चाहिए, नहीं फेल हो जाओगे, फिर कुछ नहीं हो, बुझे बल्ब की तरह हो, किसी काम के नहीं। हर समय ब्रह्मचर्य का संरक्षण कैसे हो ये तुम्हें सोचते रहना है। ब्रह्मचारी हो, चाहे लड़की हो शरीर हो, चाहे पुरुष शरीर हो, ब्रह्मचर्य परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए आवश्यक वस्तु है। दृष्टि भी सावधान रखो, चित्तवृत्ति भी सावधान रखो। आपकी दृष्टि ज्यादा इधर उधर नहीं होनी चाहिए, नहीं, ठीक नहीं रहेगा, फिर भजन नहीं बन पाएगा। सावधान रहिए, धैर्य पूर्वक चलो, सब ब्रह्मचर्य का पालन करो, भजन परायण रहो। संयम नियम ही हमारा धन है। कई बच्चे बच्चियां ब्रह्मचर्य की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, ब्रह्मचर्य को मनोरंजन समझते हैं। ये जो आज का वातावरण बन रहा है ना, ये ठीक नहीं है, गृहस्थी के लिए भी ठीक नहीं। तुम गृहस्थी के योग्य भी नहीं रह जाओगे, संतान उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं रह जाएगी। जो गृहस्थ धर्म का, अगर गृहस्थी में भी जाना है जिसको, तो संयम से रहो, ब्रह्मचर्य से रहो। जब आपका गृहस्थ धर्म में प्रयोग हो तो शास्त्र सम्मत व्यवहार करे। छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो बचपन से संन्यास और योगियों का संग्रह, तो उससे परिचय मिल चुका है। या आपकी दृष्टि पड़ते ही पता चल जाता है कि आप ब्रह्मचर्य रहित हो गए। क्रिया से ब्रह्मचर्य रहित होना और स्वाभाविक ब्रह्मचर्य रहित होना, उसमें भी अंतर दिखाई देता। तब लगता है आप क्या करें, हम उनसे बात करें तो दिमाग में उनकी बात आनी नहीं, क्योंकि वो सामग्री नहीं है जिससे चला जाए। छोटे छोटे बच्चे ब्रह्मचर्य का नाश कर रहे हैं। ये बहुत शोध की बात कह रहे हैं। जब तक ब्रह्मचर्य नहीं है ना, आप सब नाटक होता रहता है बच्चा, सच्चा भजन नहीं होता। सच्चा भजन ब्रह्मचर्य से होता है। ये जो धारणा करने की सामर्थ्य, सुना और एकदम वो ब्रह्मचर्य में होती है। ये जो मतलब थोड़ी देर में सो जाना, थोड़ी देर में चेहरे बुझे हुए, काहे अंदर कई प्रश्न उत्तर, अंदर कई वासनाएं, ये सब मिटा दो। इनको मिटाने के लिए अवसर मिला है। कड़ा जीवन, तपमय जीवन। हाँ, एक नियमावली, जो समय उठने का उसी समय उठे, जो समय का शयन का वही समय, जो आहार का बस ठीक आहार के समय थोड़ा आहार ले लो। कम ब्रह्मचर्य नजर आता है। शर्माने की बात नहीं है, यहीं से सुधार होता है। छोटे छोटे बच्चे ऐसी ऐसी गंदी चेष्टाएं करके अपने आप को, ये अवस्था कहीं तो किसी भी तरह से गृहस्थ में भी जाने के लिए नहीं है कि आप ऐसे आचरण करें, पर किसको समझावे। ये खेल ऐसा है कि जो डूबने जा रहा है आप बचो और उसको भी बचाओ, पर यहां तो मतलब बचना ही कोई नहीं चाहता। इस विषय पर न चर्चा होती, न गुरुदेव समझाते, न शिष्य समझते। ब्रह्मचर्य के विषय कोई चर्चा थोड़ी होती। हाँ, मंत्र लिया, भजन करो, जो मनाओ सो खाओ, जैसे मनाओ सो, कुछ नहीं, नाटक होता। कौन, कहाँ ब्रह्मानुभूति हो रही, कहाँ अध्यात्म तत्व का दर्शन हो रहा है, कहाँ अध्यात्म का उत्साह हो रहा है। ये तो घेरे हो जैसे नहीं, घेरे में हो, इसलिए श्री जी की कृपा के घेरे में हो। वही शरीर प्रियता, शरीर श्रृंगार, वही शरीर सजाना, शरीर स्वस्थता, शरीर के ही सुख, इतना ही है क्षेत्र। अभी अंतःकरण धर्म से ऊपर उठ करके अध्यात्म में विचरना नहीं हो पा रहा। देख लो, वही बस। क्या समझते हो तुम, चेहरा बनाने से तुम सुंदर हो जाओगे क्या? चाहे स्त्री शरीर चाहे पुरुष, अरे नष्ट हो गया चेहरा मेरा। राग रहित होकर के जो भगवदानंद में मानो झुर्रियां पड़ गई, पर वो जो भगवदानंद का दर्शन, संतों के दर्शन करने काहे के जाते हैं? वो पाउडर वाउडर लगा के उसके दर्शन करने जाते हैं क्या? उसके दर्शन तो नाट्यशाला में बहुत बढ़िया होते हैं, खूब लगाए रहते हैं। संतों के दर्शन होते हैं भजन के, भजन का
प्रसन्नता, भजन का तेज, भजन की शांति, भजन की गंभीरता। वो आप लोगों को सुनने का अभ्यास हो गया, हमारा सुनाने का अभ्यास हो गया है। हम सुना के गैस खाली की अपनी, और तुम सुन करके, हाँ वो तो रोजे होता है, आज से हम शाम के हो गए, नहीं तो रोजे ही होता है। और बड़ा बढ़िया बोला, वो रोजे ही होता है। सुने, करना वही है जो करते हैं। बिना ब्रह्मचर्य के आगे नहीं बढ़ोगे। बहुत हम अनुभव की बात कहते हैं, बहुत अनुभव की बात। ब्रह्मचर्य में एक नवीन उत्साह होता है, ब्रह्मचर्य में एक अजीब शक्ति होती है जो आपको साधन में, गृहस्थी में भी रहे तो संयम से रहे। बस संतान उत्पत्ति के लिए आदेश है, नहीं तो ये जीवन केवल भगवत प्राप्ति के है। भगवत प्राप्ति हो जाए और उसके लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक है। और आजकल ब्रह्मचर्य का कोई महत्व नहीं समझ रहा है, नहीं समझ रहा है। केवल प्रवचन किया जा रहा है, केवल प्रवचन सुना जा रहा है, इसीलिए अध्यात्म उन्नति नहीं हो रही है। आप लोग ब्रह्मचर्य को बचाओ, सच्ची मानो ना, ब्रह्मचर्य बिना बचाए आगे नहीं बढ़ सकते।